ओम श्री गुरु। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 83। ये 568 नंबर श्लोक। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्येव यतिर्नावर्तते पुनः। इस प्रकार सन्मात्रत्वम अखंडितम, सन्मात्र अखंडित ब्रह्म भाव रूप जो विदेह कैवल्य है, विदेह कैवल्यम अखंडित ब्रह्म भाव रूप विदेह कैवल्य को प्राप्त कर ये सन्यासी यतिर्नावर्तते पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। सन्मात्र जो अखंडित ब्रह्म भाव है, सत्ता मात्र जो अखंडित ब्रह्म भाव है, उसको प्राप्त होना ही विदेह कैवल्य माने विदेह मुक्ति है। एक जीवन मुक्ति, एक विदेह मुक्ति। तो इस मुक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मवेत्ता की संसार में पुनः आवृत्ति नहीं होती। जैसे दूध में से घी निकाल लिया जाए तो वो घी फिर दूध नहीं बन सकता, माने दूध में मिल नहीं सकता है। उसी तरह से एक बार ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया तो ज्ञानी पुनः जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया तो जीव भाव से ऊपर उठ जाता है। तो परिणाम स्वरूप उसके जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म भावम प्रपद्येश, ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ हुआ यतिर्नावर्तते पुनः। इसमें दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। बहुत आर्य समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, महर्षि दयानंद की स्थापना को इस रूप में देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक पुनः जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। बहुत बहुत लंबे समय तक, सो माने 360 वर्ष, 360 दिन का एक वर्ष होता है, ऐसे 100 वर्ष। माने ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, ये इसका एक दिन है, ब्रह्म का एक दिन है, और उतना ही प्रलय एक रात है। दिन और रात इस तरह 360 दिन, इसका मतलब 36,000 बार। जब तक 360 को यदि हम 100 से गुणा करें तो 36,000 संख्या आती है। 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय होता रहता है, पर वो ब्रह्म के आनंद में रहता है, जन्म ग्रहण नहीं करता। ऐसे महर्षि दयानंद ने स्थापना की है। पर दूसरे दार्शनिक इस विचार इससे अलग उन्होंने स्थापना की है कि फिर कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। दोनों ही पक्षों में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। उनका कहना है, महर्षि दयानंद के पक्षधर लोग जो हैं वो ये कहना चाहते हैं, पूछते हैं कि फिर तो ये सृष्टि चक्र समाप्त हो जाएगा, एक एक करके सब मुक्त होते जाएंगे, फिर कोई भी नहीं बचेगा इस सृष्टि में। उनका तो एक यही प्रश्न है कि यदि कभी भी वापस नहीं आता तो फिर ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है ये बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि एक सृष्टि में एक भी व्यक्ति यदि मुक्त हो तो अनंत काल में तो सभी मुक्त हो जाएंगे और फिर ये सृष्टि का चक्र ही बंद हो जाएगा। ये प्रश्न इस पक्ष में उठाया जाता है। दूसरे पक्ष में भी ऐसा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि उठाया गया कि सृष्टि चक्र ही बंद हो जाएगा यदि एक एक करके सब मुक्त होते गए। और दूसरे पक्ष में ये प्रश्न उठता है, ये उठाया जाता है
कि जब सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी तृष्णाएं समाप्त होगी तब मुक्ति में जाता है। मेरे सिद्धांत भी ऐसा ही मानते हैं। कोई कर्म, कोई संस्कार शेष नहीं बचता मुक्ति में जाने से पहले, कोई वासना शेष नहीं बचती। वो ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म में तादात्म्य से एकीभूत हो जाता है। तो फिर कोई वासना शेष नहीं बचती, तो फिर किस आधार पर वो जन्म ग्रहण करेगा? उसके जन्म के लिए वासना चाहिए, कर्माशय चाहिए। बिना कर्म के शरीर, मन, बुद्धि का जो संयोग है वो किस अनुपात में मिले और कैसे मिले, कैसे ये व्यवस्था कैसे हो पाएगी? मतलब ये तो एक स्वाभाविक जैसी स्थिति होती है कि हमारी ये स्थिति होती है तो हम मुक्त हो जाते हैं। मानी जब हमें ज्ञान होता है, जब संस्कार क्षय हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, हमारे सारे संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं तो हमारी मुक्ति होती है। जब दग्ध बीज हो गए, ये हमारे शास्त्रकार भी ये बात बताते हैं कि सारे संस्कार दग्ध बीज, क्लेशों की 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। मानी जैसे प्रसुप्त अवस्था वो होती है जैसे गहरी नींद में सारे संस्कार हमारे भीतर होते हैं पर प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। बाल्यकाल में कितने सारे संस्कार होते हुए भी प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। प्रसुप्त तनु, योग साधन के द्वारा वो जो संस्कार हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं, पूरे दग्ध बीज नहीं, सूक्ष्म हो जाते हैं। योग साधना के द्वारा, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा संस्कार जो हैं वो प्रसुप्त हो जाते हैं। कहा है कि तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योगा, समाधि भावनार्था क्लेश तनुकरणार्थ से। समाधि की भावना, समाधि के लिए मन बनता है योगी का, और क्लेश सूक्ष्म होते चले जाते हैं। और क्लेशों का स्वरूप बताया कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। और इन क्लेशों के 4 रूप होते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। सभी क्लेश प्रसुप्त अवस्था में भी होते हैं, तनु अवस्था में भी होते हैं। जो योग साधन करते हैं उनके तनु होते हैं, बाकी तनु नहीं होते हैं। विच्छिन्न होते हैं, उदार होते हैं। मानी एक समय एक क्लेश उदार होता है तो दूसरा विच्छिन्न होता है। जैसे राग उदार होता है तो द्वेष विच्छिन्न होता है, और द्वेष उदार होता है तो फिर राग विच्छिन्न हो जाता है। द्वेष उदार का मतलब है अपने पूरे फुल फॉर्म में। क्लेश कोई भी अपने फुल फॉर्म में होता है तो उसका विरोधी जो है, जैसे हमारे भीतर बहुत ज्यादा किसी के प्रति द्वेष है, घर गृहस्थी में जैसे पति पत्नी के झगड़े होते हैं, तो जब झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे को छूना नहीं चाहते हैं, स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। और जब प्रेम की स्थिति है तो अलग नहीं होना चाहते हैं। तो जब राग है, प्रेम में राग को कह रहा हूं, जब राग की स्थिति है तो राग के समय द्वेष जो क्लेश है वो विच्छिन्न होता है, और द्वेष के समय राग विच्छिन्न होता है। कभी कभी अहंकार में आकर के आदमी अपने आप को खपाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस समय भय जो क्लेश है, मृत्यु भय, वो विच्छिन्न हो जाता है। पर अहंकार भी एक क्लेश है, तो अहंकार के कारण से कि देखी जाएगी जो कुछ होगा, तो ऐसे आदमी जब अहंकार बस आगे बढ़ना चाहता है कहीं किसी संकट में, लड़ाई झगड़े में, कहीं आपस के उसमें संघर्ष में, तो वहां अहंकार प्रबल हो गया है, अस्मिता के प्रबल हो गया है, और मृत्यु भय जो था वो विच्छिन्न हो गया है। ऐसा नहीं, विच्छिन्न होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चला गया, वो पर्दे के पीछे चला जाता है। जब एक क्लेश उदार होता है तो दूसरा विच्छिन्न हो जाता है। 5 क्लेशों की स्थिति बताई। ध्यान हे तद्वृत्तया ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, वे सूक्ष्म क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा नाश करने योग्य होते हैं।
और ध्यान के द्वारा उनको त्यागा जाता है। मतलब 3 स्टेप बताए दूसरे पाद के आरंभ में कि क्रिया योग के द्वारा क्लेश तनु होते हैं, क्लेश तनु करणार्थ, क्लेश तनु होते जाते हैं। ध्यान तद्वृत्त है, क्लेशों की जो सूक्ष्म वृत्तियां वो भी हटने लगती हैं ध्यान के द्वारा। निरंतर कोई व्यक्ति ध्यान में रहता है तो क्लेशों की जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं वो भी, स्थूल वृत्तियां तो क्रिया योग के द्वारा हट जाती हैं, सूक्ष्म वृत्तियां भी ध्यान के द्वारा हट जाती हैं, और पूरे संस्कार ही पूरे समाप्त हो जाते हैं। ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, तो ऐसे बताया। और फिर योग शास्त्र में ही कहा क्लेश मूला कर्मा से दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, क्लेश मूल में है जिसके ऐसा कर्मा से दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म को देने वाला होता है। क्लेश मूला कर्मा से दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। और सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग, मूल के होने पर माने क्लेश के होने पर, मूल माने क्लेश, क्लेशों के होने पर कर्मा से जाति आयु और भोग ये 3 चीजें देता है। वो कर्मा से हमको प्रसन्नता भी देता है, कुछ कर्मा से प्रसन्नता देते हैं, कुछ दुख देते हैं। हमारा पुण्य कर्मा से तेलाद परिता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वाद, प्रसन्नता देने वाले और दुख देने वाले होते हैं वो कर्म, कर्म जो होते हैं हमारे द्वारा किए गए। ये सारी व्यवस्था योग शास्त्र की मैं सुना रहा हूँ। और योग शास्त्र में ये कहा कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम, योगी के कर्म जो होते हैं अशुक्ल और अकृष्ण हो जाते हैं। माने अशुक्ल इसलिए कहते हैं कि उनको, अशुक्ल इसलिए कहते हैं, अकृष्ण इसलिए कहते हैं कि वो उन्होंने माने उसका कोई संबंध नहीं होता। शब्द मैं सुनाता हूं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम। दूसरे लोगों के 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म। शुक्ल कर्म वो होते हैं जो कि पुण्य कर्म जिनको कहते हैं, कृष्ण वो पाप कर्म होते हैं, और मिश्रित दोनों का मिश्रित होता है। फिर ये अशुक्ल और अकृष्ण क्या होते हैं उसको मैं सुना रहा हूं। अशुक्लम योगिना एव फल संन्यासात, अशुक्ल इसलिए होते हैं कि फल का उन्होंने त्याग कर दिया है, मानी कर्मों के फल को छोड़ देने से वो अशुक्ल हो जाते हैं। कृष्णम च अनुपादानात, और कृष्ण कर्म अकृष्ण इसलिए होते हैं कि वो थोड़ा सा भी, राई मात्र भी, सुई के नोक बराबर भी उन कर्मों को वो आचरण नहीं करता है, त्याग दिया है उसने। अनुपादानात मतलब उनको ग्रहण नहीं कर रहा है, उनको, उन कर्मों को थोड़ा सा भी अपने व्यवहार में आने से रोक दिया है उसने। तो अकृष्ण होते हैं कि उन कृष्ण कर्मों को ग्रहण नहीं कर रहा है। अशुक्ल इसलिए होते हैं कि फल त्याग कर दिया है। तो ये योगी के इस तरह के कर्म होते हैं जो अशुक्ल और अकृष्ण बताए। तो जब ऐसी स्थिति है, ये सारा मैं वर्णन करके ये बताना चाह रहा हूं कि इस पक्ष में कि भाई जब ऐसी स्थिति प्राप्त करके कोई मुक्त होता है तो वो जन्म ग्रहण करने के लिए कोई कुछ बचा ही नहीं कि जिससे कि वो वापिस जन्म ले। जन्म लेने के लिए यूं केवल इतने मात्र से समाधान नहीं होता सबका। मतलब एक श्रद्धालु का तो हो जाता है कि जो मेरे सिद्धांत के प्रति फेथफुल हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा होता है तो बस वो तो, पर जो उनके दर्शन में पूरा जिनको फेथ नहीं है और जो दूसरी बातों को सुन रहे हैं तो वो ऐसा कहने से नहीं मानते। वो लॉजिकली किसी चीज को बुद्धि संगत व्याख्या को स्वीकार करना चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई सारा सब कुछ नष्ट हो गया, दग्ध बीज हो गए। मतलब क्लेशों की 5वीं अवस्था होती है कि आलंबन के उपस्थित होने पर भी क्लेश जब अपना काम ना करें, मतलब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे साथ कोई व्यक्ति अहंकार दिखाए और फिर भी हमारे अंदर अहंकार हो तो जागे, अहंकार ही नहीं तो फिर क्या करेगा वो। मतलब एक बात होती है कि अहंकारी व्यक्ति के साथ हमारा भी अहंकार जाग उठता है,
और लोभी व्यक्ति के साथ रहें तो हमारा भी लोभ सक्रिय हो जाता है। और जिनको बहुत ज्यादा काम वासना तंग करती है, फिर कामी लोगों के साथ में रहें, बहुत ज्यादा चंचलता भरे वातावरण में रहें, हमेशा अपने प्रतिकूल उसकी चर्चा करते रहें, प्रतिकूल विषयों की ही चर्चा करते रहें, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों के संपर्क में हम भी वैसे ही हो जाते हैं। मानी संग दोष उन लोगों पर प्रभावी हो जाता है जिनके अंदर वैसा संस्कार है। जैसे कोई शराबी शराब पीता है और वो अपने साथियों के साथ इकट्ठा होते ही उसका मन भी है छोड़ने का, और उसने बहुत दिन तक छोड़े भी रखा, लेकिन साथियों के साथ उठने बैठने के तुरंत उठते बैठते ही कुछ दिन में ही फिर वैसा ही हो जाता है। तो हमारे भीतर संस्कार होते हैं, वो बनाते हैं वैसा। संस्कार ही नहीं, या दग्ध बीज हो गए जो संस्कार, वो फिर कैसा भी वातावरण हो उसमें वो सक्रिय नहीं होते। जो दग्ध बीज हो जाते हैं ना, जैसे कहते हैं सांप की जो ये होती है ना केंचुली, सांप की केंचुली की तरह योगी की स्थिति होती है। उसका शरीर ऐसा होता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सांप की केंचुली की तरह, मतलब अलग हो जाता है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं रहा। और जली हुई रस्सी की तरह हो जाता है उसका शरीर। जली हुई रस्सी जैसे बांध नहीं सकती, बांधने का काम नहीं कर सकती, ऐसे ही योगी का जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की ये स्थिति हो जाती है। तो जब ऐसी उसके संस्कारों की ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई भी संस्कार नहीं बचा, माने कोई भी आलम्बन आए, कोई भी संस्कार नहीं बचा, इसका पहचान ये है कि कोई भी आलम्बन उसके सामने आए तो वो उसके अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संसार की किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी आलम्बन यदि उसके सामने उपस्थित हो, यही व्याख्या की है सती आलम्बने प्रबोध, ये क्लेशों की पांचवी अवस्था है, सती आलम्बने अप्रबोधा। ये व्यास भाष्य का वचन बोल रहा हूं। आलम्बन के उपस्थित होने पर भी कोई क्लेश जागता नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आए बिना मुक्त नहीं होता है। मतलब मुक्त ऐसे नहीं होता है कि भाई प्रकट रूप में हमारे द्वारा कोई भी अनिष्ट नहीं किया जाता, गलत बात नहीं सोची जाती, गलत बात नहीं देखते हैं, गलत बात नहीं करते हैं। संस्कार भी समाप्त होने चाहिए, संस्कार दग्ध बीज होने चाहिए मुक्त होने के लिए। ये मतलब ये तो ठीक है, शुरुआत तो यही करेंगे कि पहले अशुभ कर्मों से हम अपने आप को हटाते हैं, शुभ कर्म करने लगते हैं, फिर शुभ कर्मों से भी हटाते हैं। मेरे सिद्धांत की भाषा है ये कि पहले अशुभ कर्मों से हटाते हैं, फिर शुभ कर्म करते हैं, फिर शुभ कर्मों से भी अपने मन को हटाते हैं। तो शुभ कर्मों से भी जब अपने मन को हटाते हैं तो क्या स्थिति आ जाएगी? कर्म का त्याग तो नहीं करते, स्वामी दयानंद ने भी नहीं किया कर्मों का त्याग, कोई भी नहीं करता है। तो जब हमारे द्वारा कर्म होते हैं और हमने अपने सारे मन को संपूर्णतया मन को संसार से हटा दिया, मतलब अशुभ से भी हटा दिया, शुभ से भी हटा दिया, और उसके बाद वासनाएं भी जला दी। तो मैं ये इतनी बातें इसलिए सुना रहा हूं कि इस पक्ष में कि पुनरावृत्ति 36,000 सृष्टि उत्पत्ति के बाद जो ये पक्ष है पुनरावृत्ति होती है, उस पक्ष पर ये प्रश्न बहुत भारी पड़ता है कि भाई सब कुछ नष्ट करके यहीं छोड़कर पूरा का पूरा संस्कारों को दग्ध बीज करके वो गया है मुक्ति में, तो वो किस आधार पर पुनः वापिस आएगा? ऐसा तो होता नहीं कि फिर जाग जाते हैं, फिर संस्कार हरे हो जाते हैं, कटे हुए संस्कार, मतलब पूरे दग्ध बीज नहीं होते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, तब तो ये स्थिति जरूर होगी। क्लेश जब दग्ध बीज हो जाए तब नहीं हो सकती, सूक्ष्म हो जाए, क्लेश सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाए तो फिर वे वापस वैसे ही स्थिति पैदा हो सकती है। माहौल से या लंबे समय से हम प्रमाद कर दें, ध्यान न दें, तो हमारी वो स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये
दोनों ही पक्षों में पुनरावृत्ति लंबे समय के बाद 36,000 वर्ष बाद 31 नील, लोगों ने इसको दिनों में काउंट करके भी बताया है कि 31 नील 10 खरब 40 अरब इतने वर्ष तक वो मुक्ति में रहता है, फिर जन्म लेता है। तो संस्कार ही नहीं तो चाहे 31 नील क्या और भी 100 नील हो जाएं, संस्कार ही नहीं बचे तो वो कैसे फिर जन्म ग्रहण करता है, ये दिक्कत है। तो मैं तो ये कहता हूं कि कोई बात नहीं, पुनरावृत्ति होती होगी तो पुनरावृत्ति में चले जाएंगे, नहीं होती होगी तो वहीं रहेंगे। पहले अपने साधना के द्वारा अपने मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध करें, अपने आप को निर्मल करें, और जो हमारे शास्त्र जैसा साधन पद्धति करने के लिए कहते हैं, अपने मन को शुद्ध करने की बात कहते हैं, क्लेश मुक्त होने की बात कहते हैं, अपने कर्मों को अशुभ कर्मों से हटा करके शुभ में स्थिर होने की बात करते हैं, फिर उन शुभ कर्मों को भी फलेच्छा से रहित होने की बात करते हैं। उस तरह से अपने आप को तैयार करें, जितेंद्रियता को धारण करें, अपने आप में स्थिर हो जाएं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं। ऐसा तो हम सबको करना पड़ेगा। जो मुक्ति से पुनरावृत्ति मानते हैं उनको भी करना पड़ेगा, और जो नहीं मानते हैं कभी भी उनको भी करना पड़ेगा। और नहीं केवल बात करने से, केवल किन्हीं सिद्धांतों को निश्चित करने मात्र से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उस भाव में मनुष्य को जीना पड़ता है, उसमें रहना पड़ता है, अपने मन को पूरा शुद्ध निर्मल करना पड़ता है, पूरे राग द्वेष मिटाने पड़ते हैं, पूरा भय, मृत्यु का भय समाप्त करना पड़ता है, अहंकार मिटाना पड़ता है, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश और अविद्या, जो विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, जो विपरीत ज्ञान, चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं कुछ, दिखाई कुछ देती हैं। मतलब आदमी को सुख में दुख दिखाई देता है, दुख में सुख दिखाई देता है, अनित्य चीजें नित्य दिखाई देती हैं, नित्य अनित्य दिखाई देती हैं, अपवित्र चीजें, परम अपवित्र चीजें भी अविद्या की स्थिति में पवित्र दिखाई देने लगती हैं, और अपवित्र, अनित्य, अशुचि और दुख भी सुख दिखाई देने लगता है। ये जो किसी की निंदा करने में, चुगली करने में, किसी का हानि करने में, किसी के बारे में बुरा सोचने में बहुत ही दुख है, लेकिन आदमी बड़ा आनंद ले लेकर, चटकारे ले लेकर के दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, उनकी अहित भावना उसके मन में आती है। जैसे किसी ने हमारे को दुख दिया, फिर उसकी हानि हो जाती है, तो फिर बड़ा हंस करके कहते हैं अरे बहुत अच्छा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था, अभी पता लगा है उसको। मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये भगवान इसके लिए न्याय क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे मतलब वाक्य बोलता है खुश होकर के। तो ये है तो ऐसा जो व्यवहार है दुखदायक, लेकिन आदमी इसमें रस लेता है। तो ये अविद्या के चलते ऐसा ही होता है। अविद्या के संस्कार, विपरीत ज्ञान के संस्कार जब तक नहीं हटेंगे तब तक यही होता रहेगा और यही चलता रहेगा, और मनुष्य जो है अपने जीवन को ऐसे घसीटता रहेगा, ढोता रहता है, मतलब दुखों में जीता रहता है। बीच बीच में कभी कभी सुख के क्षण मिलते हैं, और उन सुखों के क्षण, उनके सहारे अपने जीवन को काटने की सोचता रहता है। बीच बीच में सुख आते रहते हैं, चारों तरफ दुखों से भरा रहता है। तो मैं ये कहता हूं कि केवल सिद्धांतों को सुनिश्चित करने से हमारी समस्याओं को समाधान नहीं होता है। समस्याओं का समाधान होगा मन को निर्मल करने से, मन को एकाग्र करने से, मन को स्वस्थ रखने से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इस काम को हमें करना है बहुत आवश्यक समझकर, पूरी शक्ति लगाकर हमको ये काम करना है।
तो मैंने ये यहाँ पर जो बात कही गई थी इसको पकड़ करके मैंने इतनी सारी बातें कह डाली कि यहाँ पर कहा है कि विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम, उसका सन्मात्रत्व अखंडित सन्मात्र मतलब योगी का उसका जो चैतन्य है सन्मात्र, सन मानी सत चित आनंद, उसको सत कह रहे हैं। सत मात्र नमस्ते। अखंडित मतलब बीच में भग्न नहीं होता है। जैसे योग शास्त्र में एक सूत्र आता है, अविप्लवा विवेक ख्यातिर हानो पाया, विप्लव रहित विवेक ख्याति हान का उपाय है। विप्लव रहित का मतलब वो खंडित नहीं होनी चाहिए, विवेक ख्याति टूटनी नहीं चाहिए, निरंतर बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर भी यही कहा है, विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है सन सत मात्र जो है, अखंडित सन्मात्र नमस्ते ब्रह्म भाव। आचार्य। हाँ जी। आचार्य जी, आपने कहा कि ये जो समाज में बड़े बड़े दुष्ट लोग हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता फिर भी वो करते रहते। अगर उनको शिक्षा मिल गई कोर्ट से होगा, लोगों से कहीं से भी, तो उसमें खुशी होना चाहिए, क्यों नहीं खुशी होना चाहिए? क्या दोष है उसमें? मतलब समाज को वो दुष्ट लोग हैं, मतलब समाज के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ न्याय मिलता है? नहीं, हमारे हमारे को खुश नहीं होना चाहिए, उनका उपाय उनका इलाज कोई कर सके श्री कृष्ण जैसे, तो अच्छी बात है। उनका दुष्ट लोगों का कोई उपाय इलाज श्री कृष्ण की चेतना में रह करके कोई कर सके। श्री कृष्ण भी करते थे ना उपाय तो, पर जी वो जी। उनको देख करके उनके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती थी कि इनका मतलब उनका जब कोई हानि होती, उनका नुकसान होता, तो उनके मन में ऐसा नहीं आता था श्री कृष्ण के मन में कि वो कुछ द्वेष भाव के कारण से और वो खुश हो रहे हों। मैं उन लोगों की स्थिति बताई जो लोग मैंने देखा है ना, वही मैं बता रहा हूँ। ये आदमी बड़ा बड़े दूसरे की निंदा करते समय, दूसरे के दोष बताते समय बड़ा आनंद लेता है, और दूसरे की हानि हो जाए, सबकी थोड़ी, जो उसके आदमी है उनकी हानि होती है तब थोड़ी परेशान होता है, तब थोड़ी ऐसे वो कुछ बोलेगा, तब तो मतलब एक प्रकार से उदास होता है। जो उसके आदमी है, अपने आदमी या उसकी स्वयं की हानि होती है तो उदास होता है। लेकिन जो लोग उसके नहीं हैं, जो लोग उसके जैसे कहते हैं ना मेरे नहीं, उसके नहीं, जो लोग उसके अपनी सीमा में नहीं आते हैं और उन लोगों का कुछ हानि हो तो प्रसन्न होता है। अपने लोगों की, अपने लोग यदि दुष्ट हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, अपने संबंधी भी हो सकते हैं, किसी का बेटा भी दुष्ट हो सकता है, पर उस बेटे को जब कोई दंड मिले तो वो पिता ऐसे थोड़ी हंसता है कि हाँ अब पता लगे, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, ऐसे कहाँ करता है कोई, हो कर भी देता होगा बिल्कुल ही एकदम से, जो बिल्कुल परेशान हो गया हो उससे, नालायक बेटे से, तो ऐसे बोल देता है मरे तो अच्छा है, मार दें तो इसको बढ़िया है, ऐसे ऐसे, वो भी गुस्से की भाषा है, वो उसकी भाषा नहीं है। जो द्वेष में आकर के जो हंसता है ना व्यक्ति, हाँ कितना अच्छा हो गया, ऐसे ऐसे बोलता है दूसरों के सामने, तो वो जो है पिता ऐसे अपने बेटे के बारे में दूसरों के सामने क्यों नहीं बोलता कि ये बहुत अच्छा हो गया, इसने तो नाक में दम कर रखा था सबके, बढ़िया हो गया, ये ऐसे ही होना चाहिए था। और मैंने कहा ना ऐसे बोल भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बोल तो उसी स्थिति में बोलेगा जब बहुत परेशान हो जाता है, अब वो संबंध ही नहीं रखना चाहता है अपने बेटे से, तब ये बात बोलेगा। तो मन को, मन के दोषों को तो हमें मिटाना ही होगा ना। मन का ये दोष है, द्वेष नामक जो दोष है, ये मन का एक रोग है। द्वेष, राग भी एक रोग है, भय भी एक रोग है, अहंकार भी एक रोग है, ये अविद्या भी एक रोग है। 5 रोग है मन के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या
तो एक प्रकार का ज्ञान है। उसका जब कार्य रूप होता है ना, तो इसी रूप में होता है, या तो अस्मिता के रूप में, या राग के रूप में, या द्वेष के रूप में, या भय के रूप में। अविद्या एक सूक्ष्म कारण रूप है, और उसके कारण जो कार्य होता है वो या तो अहंकारी होगा, माने अविद्या 4 प्रकार की बताई ना, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, और अनात्म में आत्म बुद्धि। जब अनात्म में आत्म बुद्धि करता है तो अहंकार प्रबल हो जाता है, अनित्य में नित्य बुद्धि करता है तो भय क्लेश काम करने लगता है, अपवित्र में पवित्र बुद्धि करता है तो राग क्लेश, और दुख में सुख बुद्धि होती है तो द्वेष क्लेश प्रबल हो जाता है। दुख में जब सुख बुद्धि, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्लेश जो हैं हमको सता रहे हैं। ये व्यास भाष्य में भाषा आती है, घोरेशु संसार अंगारेशु बच्चमानेन कथंचिद आसादित मया योग प्रदीप। अरे ये संसार घोर अंगारों की तरह जल रहा है, और जैसे तैसे मैंने योग दीपक को पाया है। अब मैं इसको बुझने नहीं दूंगा। अब मैं फिर जिन चीजों का त्याग कर दिया है उनको कुत्ते की तरह वापस चाटने वाला नहीं बनना चाहता हूं, ऐसे सोचता है। तो मैं तो इतना ही बताया कि भाई साधना करनी चाहिए और अपने मन को शुद्ध पवित्र करना चाहिए। सिद्धांत जो भी हैं वो ठीक है अपनी जगह, उनको मैं निषेध नहीं कर रहा, विद्वानों के लिए छोड़ देना चाहिए, विद्वान अपना निर्णय करते रहेंगे। पर हमें तो अपने मन को शुद्ध करना है, हमें अपने आप को अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से मुक्त करना है, हमें अपने आप को बंधन मुक्त करना है, पराधीनता से मुक्त होना है, और अपनी अशुद्धि को देखना है और उस अशुद्धि को मिटाना है, और बंधन को मिटाना है। हमें दुख को मिटाना है, अपने दुख में नहीं जीना, अपने बंधन में नहीं जीना, पराधीनता में नहीं जीना, भय में नहीं जीना, अपने भीतर निर्भयता की स्थिति पैदा करनी है। ये सब हमारे कर्तव्य हैं, वो हमें करने हैं। और ये तभी, इन्हीं कर्तव्यों को तो यहाँ पर एक एक श्लोक में बार बार दोहरा रहे हैं कि एवं इस प्रकार विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है जब सन मात्रम अखंडितम, सत्ता मात्र अखंडित सत्ता मात्र ब्रह्म भाव को जब वो प्राप्त हो जाता है तो उस यति की पुनरावृत्ति नहीं होती है। सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादिवर्ष्मणा अमुष्य ब्रह्म भूतत्वात् ब्रह्मणा कुत उद्भव। सद आत्मैकत्व विज्ञानात्, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व रूप विज्ञान से जिसका अविद्या रूप कारण शरीर जल गया है, दग्ध अविद्यादि वर्ष्मणा, वर्ष्म कहते हैं शरीर को, दग्ध हो गया है अविद्या रूप शरीर जिसका, किससे? सद आत्मिक विज्ञान, सद जो सत स्वरूप जो ब्रह्म है आत्मा है, और जो हमारा प्रत्येक आत्मा है, ब्रह्म का मतलब एक व्यापक जो सत्ता है, और वही चैतन्य हमारे उस चैतन्य ने हमारे इस घट में शरीर में प्रवेश किया हुआ है। जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है उसी ने हमारे इस बुद्धि में भी आकर के बसेरा डाला हुआ है। उपनिषदों में अनुप्रवेश की चर्चा आती है कि उसने इस शरीर का निर्माण किया और वो अनुप्रविष्ट हो गया, तो वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो वो आत्मा और जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, इनका जो एकत्व बोध हमारा बिल्कुल एक बोध, भेद समाप्त हो जाए हमारे भीतर, ऐसी स्थिति आ जाए, उस विज्ञान से दग्ध हो गया है अविद्यादि। अविद्या आदि शब्द से जो और विषय हैं वे सारे, अविद्या रूप कारण शरीर नष्ट हो गया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी ग्रहण करना चाहिए, माने आत्म साक्षात के तीनों शरीरों का संबंध छूट गया। अविद्यादि में जो आदि शब्द है वो अविद्यादि आदि शब्द से स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ग्रहण करेंगे
तो इसका मतलब होगा आत्म साक्षात्कार से जिसका तीनों शरीरों से संबंध हट गया, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर में हमारा ये शरीर आता है जो हमें दिखाई देता है, हार्ड मांस दिखाई देते हैं, जिसको हम छूते हैं, जो बिल्कुल हमारी स्थूल आंखों से हमारे सामने है, ये कारण स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर, और फिर है सूक्ष्म शरीर जिसको कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, इंद्रियों की शक्तियां, ये सारा सूक्ष्म शरीर है। और इनका भी कारण शरीर है प्रकृति रूप, जो गहरी निद्रा में होता है और सभी का एक ही है वो, तो फिर भी हमारे इस स्थूल और सूक्ष्म का जो कारण है, तो तीनों शरीरों के साथ जिसका संबंध छूट गया है, सदात्मिक विज्ञान दग्ध अविद्या, अविद्या माने कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अविद्यादि वर्ष्मणा, अविद्यादि वर्ष्म जिसका माने अविद्यादि जो शरीर है, ये जिसका जल गया, अमुष्य ब्रह्म भूतत्वात्, उसके ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के कारण ब्रह्मणा कुत उद्भव, ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। अज्ञान अपने अलग अलग रूपों में उत्पन्न होता है। कर्म, अज्ञान हमारे कर्म से मिलकर अलग अलग रूप धारण करेगा, पर ब्रह्म मानी आत्मा की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्म रूप होने के कारण उसका जन्म होना संभव नहीं है। ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे संभव है। अजन्मा है ब्रह्म, अनंत है, अखंड है, अच्छिद्र है, अभेद्य है, अप्रमेय है। ब्रह्म के तो ऐसे ऐसे विशेषण बताए हैं। अविनाशी है, अजोपि सन्नव्य आत्मा, ये अज है और जन्म और मरण से रहित है। ऐसा ब्रह्म उत्पन्न कैसे हो सकता है, उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। ज्ञानी का फिर जन्म नहीं हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। अविद्यादि तीनों शरीर जिसके जल गए हैं। और ये 570 श्लोक है। माया, बंध और मोक्ष दोनों अपारमार्थिक हैं, मतलब ये व्यवहारिक हैं, हमारे व्यवहार दशा में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये माया क्लिप्तो बंध मोक्षो नस्ता स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जो निष्क्रियायाम सर्पाभास विनिर्गमौ। कहते हैं निष्क्रिय रस्सी में सर्प का आभास और उसका विनिर्गमन। निष्क्रिय पड़ी है कोई रस्सी, उसमें हमें सर्प का आभास हुआ और वो जो रस्सी है वो हिलने लगी, तो फिर हमारे मन में आया कि सर्प चल रहा है, वो इधर उधर। तो निष्क्रिय रस्सी में सर्प का आभास और उसका विनिर्गमन दोनों कल्पित हैं। उसी तरह बंधन और मोक्ष दोनों माया के द्वारा कल्पित हैं, हमारी बुद्धि के द्वारा कल्पित हैं, वास्तव में वह आत्मा में नहीं है। सुप्त प्रबोधयो माने सुप्त प्रबोधयो संधौ आत्मनो गतिमात्म दृक् पश्यन बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। यहाँ पर एक बात कही, आत्मदर्शी सन्यासी जो आत्म ज्ञान में स्थिर हो गया, ऐसा सन्यासी सुसुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। सुसुप्ति और जागरण की जो संधि है, सुसुप्ति की और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। और बंधन और मोक्ष दोनों ही माया मात्र हैं। बंधन भी और मोक्ष भी, मतलब अपने ज्ञान की उच्च धरातल में खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं और फिर यूं कहते रहें कि भाई ये बंधन और मोक्ष माया मात्र हैं, ये मुझे आत्मा से अछूते हैं, और झूठ बोलने के समय झूठ बोल रहा है, चालाकी करने से समय चालाकी कर रहा है, किसी को धोखा देना है तो धोखा दे रहा है, और कहता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। एक जगह मैं बहुत वर्षों पहले रात को ये सब चर्चा कर रहे थे, और उसमें किसी सभा में मतलब मेरे को बुलाया था। बहुत 30-35 कितने साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात होगी।
तो मैं उनकी बात सुन करके मेरे को मैं चकरा सा गया, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे थे कि भाई आत्मा तो शुद्ध है, निर्लेप है, आत्मा को ये जो अलग अलग जो अधर्म हैं और जो विकार हैं ये कैसे छू सकते हैं। ये तो बात सही है कि नहीं छू सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं बिल्कुल कि हम कुछ भी करें और आत्मा निर्लेप बताते रहें। आत्मा को निर्लेप कहते रहें और हम अपने आचरण को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को शुद्ध ना करें और आत्मा को निर्लेप बताते रहें कि इससे आत्मा में क्या फर्क पड़ता है। ये तो शरीर के धर्म है, गुस्सा करना, काम वासना, लोभ मोह, ये सब शरीर के धर्म है, मन के धर्म है। इससे क्या फर्क पड़ता है। पैसे कमाना, उसमें किसी को हमने मतलब उसको उसके दिमाग को घुमा करके हमने उससे पैसे थोड़े ज्यादा ले लिए, इससे आत्मा का क्या लेना देना। ये तो सब ठीक है, आत्मा का लेना देना नहीं, पर ज्ञानी का आचरण सत्यनिष्ठ होता है, यम नियमों से विपरीत नहीं होता है। ये सारे शास्त्र मानते हैं, सारे दूसरे भी लोग मानते हैं। ईसा भी मानेगा, मोहम्मद भी मानेगा, जैन, ईसाई। महर्षि दयानंद ने ये कहा कि 1000 लोगों को 11वें समोल्लास में एक प्रसंग में उन्होंने कहा है कि 1000 लोगों के पास जा करके पूछो कि आप सत्य को कैसा देखते हो, तो एक भी ये मना नहीं करेगा कि मैं तो सत्य को कोई महत्व नहीं देता। 1000 लोगों से पूछो जा करके, एक एक व्यक्ति से, कि हिंसा को तुम कैसा देखते हो, लोभ को, लालच को, ईर्ष्या को, द्वेष को। माने सब जिसको माने वो धर्म होता है, ऐसा उन्होंने फैसला दिया। सब जिसको माने वो धर्म है, और कोई कोई मतलब अपना अपना कोई चीज होती है, उसको हम, जैसे अपनी पूजा पद्धति है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। कोई कहेगा कि ऐसे आचमन करना चाहिए, कोई ऐसे करना चाहिए, उसको हम धर्म नहीं कहते। धर्म वो है जो सबको मान्य है, दुनिया के सभी लोगों को जो मान्य है वो धर्म होता है। तो धर्म का स्वरूप तो यही है। तो हमें, यदि हम वास्तव में आत्मा की निर्लेपता को स्वीकार करते हैं, तो हमें आचरण भी अपना जो यम नियम के विषय में जो जागरूकता है, धर्म के विषय में जागरूकता है, उसको खंडित नहीं करना चाहिए। व्यवहार में हमको कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए दूसरे को दुख मिले, दूसरे को कष्ट हो, दूसरा परेशान हो, और दूसरे को परेशान करके हम कैसे शांत रह सकते हैं। ये तो नियम है अस्तित्व का, जो हम बांटते हैं वही वापिस हमें लौट करके मिल जाता है। तो सुप्त प्रबोधयो संधौ, कहते हैं सुसुप्ति और जागरण की संधि में, जैसे सोते हैं और जागते हैं, उसकी जो संधि है, उस संधि में अपना अनुभव करें। बंधन तथा मोक्ष दोनों ही माया मात्र है, वस्तुतः नहीं, ऐसा समझें। बंधन मोक्ष को माया मात्र कहा गया है। जब भगवान की स्तुति करते हैं वो कोई चतुर्वेद का विद्वान, जब भगवान की, तब वे बंधन मोक्ष को अज्ञान की संज्ञा देते हुए कहते हैं, अज्ञान संज्ञौ भव बंध मोक्षौ दो नाम नान्यौ स्तरितज्ञ प्रभावात् अजस्र चित्तात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणौ इवाहनि तरणौ इव अहनी। बंधन मोक्ष दोनों अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। अज्ञान संजो भवबंध मोक्षो, वास्तव में अज्ञान के दो नाम है, दो नाम, नान्य स्तरितज्ञ भावा, सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न इनकी कोई सत्ता नहीं है। परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उससे भिन्न इनकी कोई सत्ता नहीं है। सूर्य में रात दिन का भेद नहीं है, जैसे सूर्य को देखें वहां जाकर के, रात दिन का भेद नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में बंधन मोक्ष ये दोनों ही नहीं है। ऐसे विचार करने पर अखंड चित स्वरूप, अजस्र
चिति आत्मनि, चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्मा में केवले परे विचारे माने न बंधन है और न मोक्ष है। तरणौ इव अहनी, जैसे सूर्य के माने तरणौ इव अहनी, तरणौ इव अहनी, सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, वैसे विचार करने पर चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्मा में न बंधन है न मोक्ष। ये तो सही बात है। शुद्ध आत्मा में क्या बंधन मोक्ष होगा? ये तो हमारा मन बुद्धि इंद्रियों के जो संस्कार हैं वहां पर खड़े होकर के देखें तो वहां पर बंधन प्रतीत होता है। तो स्पष्ट करते हुए इस बात को आचार्य ने बंधन मोक्ष दोनों माया के द्वारा कल्पित हैं, वे आत्मा में नहीं है। वो देते हैं कि मंद अंधकार में ब्रह्मवश पुरुष को रस्सी की जगह सांप दिखाई दे रहा है। मंद प्रकाश में ब्रह्मवश रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति होती है। जब वह प्रकाश के द्वारा रस्सी को देखता है, प्रकाश के द्वारा जब वो रस्सी को देखता है तो उसमें प्रतीत होने वाला मिथ्या सर्प दिखाई नहीं देता। पहले जो दिखाई दे रहा था सांप, जब प्रकाश में जाकर के लाइट के प्रकाश में जब देखता है तो उसको वो दिखाई नहीं देता। रस्सी में सर्प का आगमन और गमन दोनों भ्रम के कारण है। रस्सी में सर्प आया और रस्सी में से चला गया, केवल भ्रम के कारण से ऐसा हुआ। सर्प रस्सी में कभी था ही नहीं। तो बंधन मोक्ष दोनों रज्जु स्थानीय आत्मा, आत्मा तो रज्जु जैसे है, ये दोनों ही कल्पित है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो बंधन मोक्ष अब है ही नहीं, तब उसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आवृते सदसत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे नावृतिर्ब्रह्मणा काचिद अन्यभावादनावृतम् यद्यस्ति अद्वैत हानि स्याद्वैतम नो सहते श्रुति। आवृते सद असत्वाभ्याम, आवरण के रहने और न रहने से बंध और मोक्ष कहे जाते हैं। वक्तव्य बंध मोक्षणे, आवरण अज्ञान का आवरण होता है तो बंद हो जाता है, आवरण ना रहे तो मोक्ष हो जाता है। आवृते सद असत्वाभ्याम वक्तव्य बंध मोक्षणे, बंध और मोक्ष ये दोनों बताने होते हैं। नावृतिर ब्रह्मणा काचित, ब्रह्म का कोई आवरण नहीं है, ब्रह्म का कोई आवरण नहीं है, इसलिए अन्य के अभाव से ब्रह्म अनावृत है। नावृतिर ब्रह्मणा काचित अन्याभावाद अनावृतम, अन्य का अभाव है इसलिए आवृत्ति नहीं हो सकती है, अनावृत है ब्रह्म। तो यदि ब्रह्म को आवृत मानोगे, यदि अस्ति अद्वैत हानि स्यात्, अद्वैत सिद्धांत की हानि होगी, क्योंकि श्रुति द्वैत को सहन नहीं करती है। द्वैतम नो सहते श्रुति। आवरण के सद्भाव से बंधन और असद्भाव से, आवरण के सद्भाव से बंधन, असद्भाव से मोक्ष। आवरण हट गया तो मोक्ष, आवरण आ गया तो बंधन, ये शब्द का व्यवहार होता है। तो आवरण का होना न होना बंध मोक्ष है, मानी अज्ञान का होना न होना, आवरण मानी अज्ञान। ब्रह्म तो सर्वथा आवरण से अतीत है, रहित है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है नहीं। जब अपने ज्ञान की उस स्थिति में हम चले गए तब की बात कर रहे हैं, अज्ञान में डूबे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अन्य पदार्थ ही अन्य को आवृत करता है, ब्रह्म एक और व्यापक है, अन्य पदार्थ अन्य को आवृत करता है। जैसे कि घट है, उसके ऊपर हमने एक वस्त्र डाल दिया तो वस्त्र ने घट को आच्छादित कर दिया, अन्य अन्य को आवृत करता है, एक व्यापक सिद्धांत है। ब्रह्म एक और व्यापक है, ब्रह्म सदा आवरण रहित ही है। यदि दुराग्रह के कारण ब्रह्म में आवरण कोई मानेगा तो ब्रह्म को आवृत करने वाले ब्रह्म से अतिरिक्त कोई चीज माननी पड़ेगी, और फिर अद्वैत सिद्धांत नहीं बचेगा, जो कि श्रुति तो बार बार अद्वैत का प्रतिपादन करती है। द्वैतम नो सहते श्रुति, श्रुति द्वैत को सहन नहीं करती, बार बार कहती है कि एकम एवं द्वितीयम
नेह नानास्ति किंचन एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूतों में एक ही देव छिपा बैठा है। एकम एव द्वितीयम, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु, एक ही रुद्र है। ये अद्वैत का समर्थन कर रही हैं श्रुतियां। मृत्यु से मृत्युम आपनोति यही नानेव पश्यति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो नानात्व को देखता है। यत्र ही द्वैतम एव भवति, जहां द्वैत के जैसा होता है वहां सब मनुष्य एक जन्म से दूसरे जन्म में चलते ही चले जाते हैं। सर्वम तम परादात यो अन्यत्र आत्मना सर्वम वेद, श्रुतियां द्वैत को, भेद को सहन नहीं करती। सर्वम तम परादात, उसको सब उसको दूर हटा देते हैं जो आत्मा से भिन्न सर्व को देखता है। तो 572 ये एक श्लोक है। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, जब हम कहते हैं कि भाई आत्मा तो मुक्त ही है, तो वो मतलब एक बस शब्द के रूप में ही कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ना कि भाई बंधन और मोक्ष तो माया से ही है। तो जब मतलब उस स्टेटमेंट का कैसे देखेंगे गुरुजी, जब बोलें कि आत्मा तो मुक्त ही है। आत्मा मुक्त ही है। ये जो हमारा इस समय जो बंधन प्रतीत हो रहा है, ये व्यवहार दशा में बुद्धि में जो कल्पित संस्कार, अज्ञान, इसके कारण से हम मान रहे हैं अपने आप को बंधा हुआ। जैसे कि कोई, वो एक उदाहरण देते रहते हैं ना, मैंने भी लिखा है अपनी पुस्तक में, कि जैसे कि कोई गधे को झूठ मूठ बांध दे और वो ये समझ ले कि मैं तो बंध गया, और वो जब उसको ले चलते हैं तो वो हिलता नहीं, तो झूठ मूठ ही खोल दें कि मैं तो खुल गया, तो फिर वो चलने लगता है। मतलब दृष्टांत तो एक अंश में समझाने के लिए दिए जाते हैं। तो हमारे को, हम जब ये कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, हम तो मर गए, हम तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, अब मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया, तो ये सारी स्थितियां आत्म स्वरूप की थोड़ी है। ये तो हमारी बुद्धि के कंफ्यूजन की बात है। हमारी बुद्धि इस तरह के संस्कारों में है। देखिए, एक सांख्य योग की दृष्टि है, एक न्याय वैशेषिक की दृष्टि है, एक वेदांत की दृष्टि है, उपनिषद की दृष्टि है। तो न्याय वैशेषिक की दृष्टि में तो समझाने के लिए यही समझाया है कि आत्मा ही बंधता है, आत्मा ही मुक्त होता है। समझाने के लिए हमारे को स्थूल दृष्टि से आत्मा वो है जो इच्छा करता है, आत्मा वो है जो सुख का अनुभव करता है, आत्मा वो है जो दुख का अनुभव करता है, आत्मा वो है जिसके अंदर संस्कार रहते हैं, आत्मा वो है जिसके अंदर ज्ञान पैदा होता है, आत्मा वो है जो बुरी कष्टदायक चीजों से पीछे हटता है, सुखदायक चीजों की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा स्थूल धरातल पर खड़े व्यक्ति को यही समझाया गया है कि आत्मा ऐसा ऐसा होता है। लेकिन आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इतना होने के बाद जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सांख्य योग में ये समझाने लगते हैं कि आत्मा तो शुद्ध चैतन्य के सिवाय कुछ नहीं है। ये जितने भी धर्म बताए गए हैं ना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, संस्कार, धर्म, अधर्म, ये सब के सब हमारी बुद्धि में रहते हैं। और बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य होने के कारण हम ये समझते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। मानी अस्मिता क्लेश के कारण से हम ऐसा समझते हैं। आत्मा निर्लेप अवस्था में, योग सूत्रों में भी ये बात कही है कि चिति शक्ति तू तथापि भवंती न तथा, चिति शक्ति वैसी होते हुए भी, मानी जब चिति शक्ति, मतलब चिति शक्ति अपने स्वरूप में होती है, बोले जब स्वरूप में नहीं होती तो क्या होता है, बोले दृश्य के स्वरूप में होती है, पर दृश्य के स्वरूप में होती हुई भी वैसी नहीं होती है। जैसे कि ये जो सीधी डंडी पानी में डालते हैं तो टेढ़ी दिखाई देने लगती है, टेढ़ी होते हुए भी टेढ़ी नहीं होती। यही तो भाषा बोलेंगे।
टेढ़ी होते हुए भी, टेढ़ी दिखाई देते हुए भी टेढ़ी नहीं होती है। तो इसी तरह से आत्मा हमेशा निर्लेप है, शुद्ध है, लेकिन प्रतीति तो यही होती है कि मैं कष्ट में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, प्रतीति तो यही होती है। तो आत्मा का शुद्धतम रूप जो यहाँ बताया है, ये उस परम अखंड ज्ञान की स्थिति में बता रहे हैं। मतलब जो इस व्यवहारिक जगत से भी जो जाग गया है, जैसे स्वप्न में जो हमारे को विविध स्वप्न आते हैं और हमारी आंख खुल जाएं तो हमको सब निरस्त हो जाते हैं और हम एकदम से अलग स्थिति में चले जाते हैं। जो भय था वो भी हट जाता है, और जो हमारे को अच्छा लगता था वो भी हट जाता है, बुरा लगता है वो भी हट जाता है, और जो तरह तरह के दृश्य हम देख रहे थे सब समाप्त हो जाते हैं जागते ही। एक बार आंख खुलते ही हमारी सब चीजें निरस्त हो जाती हैं। ऐसे ही ये हमारा जो व्यवहारिक जगत है, जिसमें हम इतना गहरे बंधे हुए हैं, अपने आप को गहरा बंधे हुए मानते हैं, राग से, सुख से, दुख से बहुत गहरे बंधे हुए मान रहे हैं ना अपने को। यहाँ पर भी हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम जैसे ही आत्म ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तो ये सारी कल्पनाएं निरस्त हो जाती हैं और हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। हम एकदम परम शांति का अनुभव करते हैं, निर्भय हो जाते हैं। जो कहा है ना कि वो जो है वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, न विभाय मृत्यु, मृत्यु से भी नहीं डरता है और रस से भरा रहता है। और सामान्य आदमियों के रस के साधन जो पदार्थ दिखते हैं, जो क्रियाएं दिखती हैं, जो मान सम्मान दिखता है, उससे सुखी होता है। ये तो कुछ भी इसके पास नहीं, पर रस से भरा रहता है। ये जो उस स्थिति में गया हुआ व्यक्ति ये भाषा बोल रहा है, जब रज्जू को रज्जू रूप में जिसने देख लिया, उस समय ये कहता है अरे सांप तो त्रिकाल में भी नहीं इस रज्जू में। उस व्यक्ति की ये भाषा है। सोए हुए व्यक्ति के सामने यदि कोई कहे कि स्वप्न नाम की कोई चीज नहीं, तो वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ही बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को ये कहें कि बंधन नाम की कोई चीज नहीं, तो उसको समझ में भी नहीं आएगी, और फिर ये अरण्य रोदन बोलते हैं, उस तरह का ये हाल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना पड़ेगा हमें कि जब ये कहते हैं बंधन और मोक्ष दोनों ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट किस अवस्था की है? ये उस अवस्था की है जब अन्यथा ग्रहण और अग्रहण सर्वथा समाप्त हो गया। गहरी नींद में हमारे को अग्रहण होता है, अन्यथा ग्रहण नहीं होता है। गहरी नींद में अग्रहण होता है, आत्मा को हम नहीं अनुभव कर पाते और अन्यथा ग्रहण भी नहीं होता। पर जागते हुए और स्वप्न अवस्था में आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाते, पर साथ में और कुछ अन्यथा ग्रहण हो जाता है। अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने आप को एक अलग एंटिटी मानते हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं, दुखी मानते हैं, अपने आप को स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं। ये अन्यथा ग्रहण, आत्मा को तो नहीं समझते पर अन्यथा ग्रहण हो जाता है। दो चीजें हो जाती हैं गहरी नींद में। एक चीज होती है अग्रहण, स्वप्न में और जागरण में दो चीज हो जाती है। अग्रहण होता है, साथ में अन्यथा ग्रहण भी होता है। तो अन्यथा ग्रहण की स्थिति में आत्म बंधन मोक्ष नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब अन्यथा ग्रहण है तब तो बंधन मोक्ष है, उसको काटने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, गुरुजनों की शरण जाना पड़ेगा, हमें साधना करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा हमें। ये तो जब हमारी स्थिति एकदम अंतिम स्थिति आ जाती है, ये समाप्त होने जा रहा है ये शास्त्र। तो अब तो यही बात कहेंगे और क्या कहेंगे, शिष्य को यही समझाएंगे कि बंधन और मोक्ष कुछ नहीं है, ये सब कल्पित हैं, सब काल्पनिक हैं। व्यवहारिक जगत धरातल पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को ऐसा ना कहना चाहिए
बंधन और मोक्ष जो है नाम की कोई चीज नहीं है। इस स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तो यही कहेगा कि भाई तुम बंधन में अपने आप को फील करो कि क्या हो रहा है। ये जो बंधन में है वो बंधन से अलग है। बंधन कहाँ पर है उसको देखो। देखने वाला दिखने वाली चीज से अलग होता है हमेशा। देखने वाला दिखने वाली चीज से हमेशा अलग होता है। तो इस तरह से ही करना पड़ेगा। ये तो मुझे ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत ही अलग स्थिति में जाकर के बात कह रहे हैं। सामान्य व्यवहार की बात नहीं है ये, कि हम जो जीवन जी रहे हैं और उस पर इसको हम लागू करके देखेंगे ना तो समझ में आनी नहीं है ये। इसीलिए आगे आ रहे हैं ना, न निरोधो न उत्पत्ति न बद्धो न साधका न मुक्षुर न मुक्ता इत्येसा परमार्थता। आगे श्लोक आ रहे हैं ऐसे ही कि भाई। तो कल फिर चर्चा करते हैं हम इस पर। 572 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।